Hello everyone, I am Kartika, your mentor from Legal Edge. एंड अब MHCET में 20 डेज भी नहीं बचे हैं और इस टाइम पे सब बच्चों की बस एक ही क्वेरी है, एक ही मेजर डाउट है, विच इज कि अब इस फाइनल स्ट्रेच में MHCET की प्रिपरेशन कैसे करें। एंड इसके लिए वी हैव टुडे विद अस रोहन, हु इज MS कैटेगरी रैंक 3 इन MHCET. So hi Rohan. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. How are you? I'm doing good. How about you? I'm doing great. Rohan, just introduce yourself first. Hello, everyone. Myself Rohan Yadav, and I secured MSCT State Rank 3 from Maharashtra State and All India Rank 31 with a percentile of 99.90. I was a part of Legal Ed's offline batch at Navi Mumbai Center during the preparation. Okay. So Rohan, MHCT देने का decide कब किया था? Ma'am, actually, after CLAT 24, I got an All India rank 1301 there, but I was actually not very satisfied with my result. So I began searching for other law entrances, which are like equally good. And so my eyes fell upon MSCT because ma'am, GLC and ILS are like two very prestigious law schools, Right. which are government and like they are at par with tier 2 NLUs. So Correct. after December 23, I started my focus on MSCT. Okay. तो क्या आपके बोर्ड्स थे उस टाइम पे MHCT की प्रिपरेशन जब कर रहे थे आप? यस मैम, मैंने लास्ट ईयर ही बोर्ड्स भी दिए थे मार्च 24 में। ओके, तो बोर्ड्स के साथ क्या आपने प्रिपेयर किया था या बोर्ड्स के बाद ही प्रिपेयर किया? मैम लाइक ड्यूरिंग द बोर्ड्स वाला टाइम भी आई यूज्ड टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर, तो वो मेरा लाइक हैबिट बना हुआ था। तो लाइक करंट अफेयर्स एंड बेसिक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लाइक आई वाज गेटिंग यूज्ड टू इट उससे ही। एंड बट जो मेजर प्रिपरेशन था मेरा वो बोर्ड्स के बाद हुआ। एंड एज वी ऑलरेडी नो दैट MSCT लास्ट ईयर लाइक बहुत बार पोस्टपोन भी हो गया था, सो आई गॉट अराउंड 2 months अप्रैल एंड मई टू प्रिपेयर फॉर इट थॉरली। हाँ, फिर जून में जाके हुआ था MHCT, राइट? ओके ओके, तो आपके टाइम पे तो MHCT में 150 क्वेश्चंस थे, राइट? तो क्या आपने स्ट्रैटेजी बनाई, कैसे पूरा प्लान किया, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी? मैम लाइक मैंने क्लैट एंड एलियट के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था। सो लाइक एवरी एस्पिरेंट जो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर लेता है उसके लाइक बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं। लेकिन आई बिलीव कि जो MSCT का जो पेपर पैटर्न है दैट इज मोर लाइक एलियट एंड नॉट लाइक क्लैट, लाइक वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। सो मैम लाइक जो बेसिक डिफरेंस था दैट वाज फर्स्ट इन द स्टैटिक जीके प्रिपरेशन, बिकॉज वो क्लैट में इतना नहीं आता। दो लाइक लास्ट ईयर क्लैट में आया था बट इतना वैसे नहीं देखा ट्रेंड। तो लाइक मैंने लाइक मैम स्टैटिक जीके क्लासेस होती थी लीगल एज पे, ऑल्सो RSMs में स्टैटिक जीके बहुत डिस्क्रिप्टिवली कवर्ड किया गया, तो मैंने वहां से किया। एंड देन लाइक मैं फिर जो मॉक्स होते थे उधर से प्रैक्टिस करता था एंड वन लाइनर क्वेश्चंस जो करंट हो रहा है हैपनिंग्स वो दिखता था। ऑल्सो मैम द अदर थिंग वाज डिफरेंट वाज द एनालिटिकल रीजनिंग, क्योंकि मैम मोस्ट ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स दे टेंड टू नेग्लेक्ट इट बिकॉज उतना क्लैट में नहीं पूछते, जबकि लास्ट ईयर आ गया था सच। तो लाइक मैम जो एनालिटिकल रीजनिंग के लिए भी लाइक जो क्लासेस होती थी एंड इवन मैम जो लीगल एज की यूट्यूब पे मैराथन्स होती थी एंड इवन लाइक मैं जो फैकल्टी एंड मेंटर्स थे उन्होंने लाइक बहुत हेल्प एंड सपोर्ट किया। लाइक मैंने स्पेसिफिकली मेरे को थोड़ा एनालिटिकल रीजनिंग वॉज में थोड़ा टफ एरिया, तो मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट किया ड्यूरिंग द लास्ट 2 months ऑफ माई प्रिपरेशन। एंड मैम रेस्ट ऑल द जो लीगल था, लीगल एक बार आप लोग रिवाइज कर लो जो फंडामेंटल बेसिक्स है, बिकॉज मैम MSCT अदर देन प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो आस्क द लीगल स्टैटिक जीके क्वेश्चंस which is also covered in the GK section also sometimes. तो मैम वो लाइक लेकिन स्टैटिक जीके एंड क्लासेस से कवर हो गया था, सो लाइक दैट वाज माय स्ट्रैटेजी। ओके, तो एक बार सेक्शन वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और जो अपना मेन फोकस एरिया होना चाहिए वो कौन से टॉपिक्स होने चाहिए, स्टार्टिंग विद इंग्लिश। मैम इंग्लिश में लाइक आई सपोज दैट आउट ऑफ लाइक अभी इस बार 24 क्वेश्चंस होंगे, तो हमारे टाइम में 30 क्वेश्चंस थे लास्ट ईयर, तो उसमें से अराउंड 5 to 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम द अनसीन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, which I believe that if you are prepared thoroughly for CLAT and AILET, तो वो तो it is manageable completely. It is very easy also to solve. And ma'am, the rest questions are basically upon like the grammar parts, like tenses हो गया, active passive voice, then indirect direct speech. ये सब like revision बहुत important है इन basic concepts का। And also मैम जैसे जो vocabulary हो गई है, synonym, antonyms हो गए, and even word spellings, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये लाइक कुछ टॉपिक्स हैं जो क्लैट में नहीं इतना लाइक इन डेप्थ हुए थे क्योंकि वहाँ पे पूरा कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। करेक्ट। इंग्लिश में मैम इसलिए मैंने लाइक रेनन मार्टिन ग्रामर की बुक भी ली थी अपने लाइक ग्रामर को और बेटर सॉल्व करने के लिए, अलॉन्ग विद द RSMs एंड द क्लास मटेरियल।
Okay. Yes, ma'am. So that was a strategy for English. Okay. Now let's move on to logical reasoning. Okay, ma'am. So logical reasoning में it is there like unlike CLAT, most of here the logical reasoning consists of the analytical reasoning and not the critical reasoning. But मैम फिर भी like I won't say कि critical reasoning you completely neglect because like I think हमारे टाइम में I think around 40 questions होते थे लॉजिकल रीजनिंग में से, उसमें से अराउंड 4 to 5 आते थे क्रिटिकल रीजनिंग से, बट दे वर लाइक स्टेटमेंट बेस्ड, सो दे वर लाइक बेसिक assumptions, conclusions and inferences. तो आप इसका प्रैक्टिस करो एंड मैम द मेन थिंग इज द एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट. तो उसके लिए लाइक मैम जैसे जो मेजर टॉपिक्स हैं जैसे सिलॉगिज्म, ब्लड रिलेशंस, देन कैलेंडर, क्लॉक, ऑल्सो द सीक्वेंस सीरीज, मैम ऑल दीज टॉपिक 7 8 मेन टॉपिक्स हैं ऐसे, उनका मैम लाइक बहुत थरो रिविजन चाहिए था. तो लाइक एनालिटिकल रीजनिंग तो आई यूज टू प्रैक्टिस एवरी डे ड्यूरिंग माई लास्ट लीप ऑफ द प्रिपरेशन बिकॉज लाइक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज लाइक वेरी स्कोरिंग ऑल्सो. लाइक इफ यू गेट इट देन आपका 100% एक्यूरेसी है ही, मतलब अगर आपने सच में पूरा करेक्टली सॉल्व किया तो. ओके. ओके. एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए कौन से मटेरियल, कौन से रिसोर्सेज यूज किए थे? मैम लॉजिकल रीजनिंग में जो क्लासरूम मटेरियल होता था वो मैंने किया था. अदर देन दैट जो आरएसएम्स में बहुत अच्छे से बताया गया था, एंड इवन मैम जैसे जो यूट्यूब में जो ऑनलाइन जो मैराथन्स होती थी लॉजिकल रीजनिंग स्पेसिफिकली, वो मैंने देखी है. फिर डाउट सॉल्विंग ग्रुप था ही हमारा टेलीग्राम पे, हाँ. उसमें भी डाउट सॉल्व हो जाते थे. एंड मैम अगर किसी को एकदम और एडिशनल प्रैक्टिस चाहिए, दे आर स्ट्रगलिंग, तो एक एमके पांडे बुक भी होती है दैट यू कैन ऑल्सो रेफर फॉर लॉजिकल रीजनिंग. Okay. Now next is general knowledge and current affairs. Let's first start with current affairs. Right. Ma'am, for current affairs, I believe that as like an aspirant is like preparing for CLAT, so reading newspaper is a must every day in the last lap of the preparation also. And so वहाँ पे आपका like जो basic current happenings are getting updated with it. Also for the MCQs और मैम classes होती थी हमारी legal edge के online में offline में revision lectures होते थे. They were very helpful. And मैम like GK Today is also a website wherein like every day 5 or 10 MCQs are there, so you can revise it. But ma'am, current affairs, the main thing according to my knowledge is that you need to revise it like रेगुलरली, नहीं तो Right, फिर आप वरना भूल भूल जाते जाओगे. हैं. ओके. एंड फॉर स्टैटिक जीके, एंड क्या ऐसा भी है कि अगर महाराष्ट्र स्टेट का एग्जाम है तो कुछ महाराष्ट्र रिलेटेड भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है? All right, ma'am. So like first I will answer the first part. That is for static GK. You can refer to the legal edge के RSMs. उसमें बहुत comprehensively दिया हुआ है. Also, ma'am, the second thing is like अगर आपको जाना है तो you can also take Lucent static GK. That is also preferred by like many educators. But like legal edge में like बहुत comprehensively covered किया RSMs में. ऑल्सो मैम जो मॉक्स आते थे लीगल एज के MHCT के, उसमें भी लाइक बहुत अलग अलग टॉपिक्स होते थे इवन स्टार्टिंग. तो मैम लाइक स्टार्टिंग में माय प्रायोरिटी वाज फर्स्ट कवरिंग द हिस्ट्री पार्ट लाइक एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, फॉलोड बाय ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, एंड ऑल्सो थोड़ा साइंस एंड टेक करके जो प्रीवियसली रहा है. हाँ. एंड मैम लाइक कंसिडरिंग इट्स अ स्टेट एग्जाम ऑफ द महाराष्ट्र, सो थोड़ा सा लाइक आपको बेसिक जनरल नॉलेज अबाउट महाराष्ट्र, लाइक इट्स चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, देन जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का कौन चीफ जस्टिस है, ऐसे लाइक स्टैटिक ओके. करंट क्वेश्चंस एक बार रिवाइज करोगे तो बेटर रहेगा. ठीक है. और ये कहाँ से आपने करा था रेफर? मैम ये सारे क्वेश्चंस तो लाइक मैंने ऐसे लाइक खुद ही बना लिए थे सर्च करके, थोड़ा मैंने लाइक जो मेरे फैकल्टीज थे उन्होंने भी हेल्प किया मेरे को मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस देने के लिए, एंड देन आई रिवाइज देम. ओके. ओके. नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज लीगल रीजनिंग. मैम सो लीगल रीजनिंग बेसिकली जैसे जो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है यू कैन प्रैक्टिस. लाइक मैम आई हैड प्रैक्टिस फ्रॉम द आरएसएम्स ऑल्सो, लाइक जो आप क्लैट एंड एलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आई थिंक क्लैट फ्रॉम 2008 to 2019 बिफोर द पैटर्न चेंज्ड, एंड एलेट ऑल्सो आई थिंक फ्रॉम 2008 to 2021 जब तक पैटर्न चेंज नहीं हुआ. तो दे आर एन एक्सेलेंट सोर्स. और पीवाईक्यू से तो आपको डिफिकल्टी लेवल पता चलता है, उससे थोड़ा कम ही आता है स्लाइटली MSc एग्जाम में. ऑल्सो मैम जैसे मैंने आई प्रीवियसली मेंशन अबाउट द लीगल स्टैटिक जीके, तो वो आपका वैसे जीके में भी कवर हो रहा है लाइक बेसिकली अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर थोड़ा ब्रिटिश इंडिया के बारे में, ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन हेड थे, ऐसे क्वेश्चंस मैम लाइक दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड. ओके. ओके. एंड इसमें सीएलकी का भी पार्ट है? यस मैम, करंट लीगल लीगल रीजनिंग. नॉलेज इज आल्सो देयर लाइक, और ओके. also like they can connect also like with static GK. ओके. ओके. एंड लीगल रीजनिंग के लिए कोई और दूसरा मटेरियल यूज किया है स्टैटिक जो अपना करंट लीगल नॉलेज है उसके लिए? Ma'am, for current legal knowledge, I like regularly followed the news which is happening, and also the second thing was जैसे जो मंथली वीडियोस आते थे करंट लीगल नॉलेज के यूट्यूब चैनल पे, वो सब मैं देखता था तो मेरा रिवाइज हो जाता था. ओके. एंड लास्ट सेक्शन इज बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें बच्चों को क्लैट में भी डर लगता था एंड जितने भी ओलेट्स हैं जिसमें मैथ्स पार्ट है वो उनमें डर लगता ही है. तो मैथ्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी रही?
मैम आई विल फर्स्ट से कि जैसे जो मतलब एलेट या एलेट में तो आता ही नहीं इतना, लाइक क्लैट में जैसे जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैथ्स का उतना बिल्कुल नहीं है एमएससीटी में। इट इज लाइक वेरी डुएबल एंड वेरी इजी। बेसिक 8 9 लेवल का मैथ्स आता है, लेकिन बट सब वन लाइनर्स आता है। तो आई वुड से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे क्लैट प्रिपरेशन में भी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेजेस, एंड इवन आप सिंपल इंटरेस्ट कर लो एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैम और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक्स कर लोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। बट one thing is that ma'am that you need to like have 100% accuracy in mathematics, because like it is very doable and very easy. तो अब जैसे कट ऑफ बढ़ता है तो मैथ्स सेक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर। राइट। ओके। तो अब जैसे एमएचसीईटी में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो आपने क्या सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और कैसे? यस मैम। मैम सो लाइक हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो द मेजर थिंग इज दैट एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड नाउ लाइक आई गॉट टू नो लाइक माई फ्रॉम माई फ्रेंड्स दैट अभी पेपर और 120 का हो गया इंस्टेड ऑफ 150, बट राइट। टाइम बाई 2 hours हो गए। तो नाउ यू हैव लाइक गॉट मोर टाइम टू डू क्वेश्चन लाइक 1 minute per question, I believe. So, ma'am, like accuracy plays a very important role, and for that, I believe that solving mocks regularly during the entire preparation of MHCT is very crucial. Because, ma'am, like I also remember when I started my first mock of MHCT, I got around only 90 92 out of 150. ओके। Because ma'am, like MHCT is like very doable, but starting में आपको थोड़ा rhythm में और flow में आने में time लगता है. Like sitting for 2 hours and solving all the 120 or 150 questions at that time. But eventually like I worked upon my weaker areas. मैंने like mock analysis किए, like 2 3 last mock देखे. So I like got to know about my weaker areas, और ऐसे logical reasoning analytical में I used to like get solve होता था, but बहुत time ज़्यादा लग जाता था. तो मैंने ओके। फैकल्टीज एंड मेंटर से बात की, ट्रिक्स ढूंढी, तो मेरा टाइम बहुत कम लगने लगा। तो उससे लाइक मेरा ओवरऑल स्कोर बढ़ने लगा, क्योंकि आई गॉट टू नो अबाउट मोर क्वेश्चन, मैं देख सकता था। ओके। एंड ओके। yes ma'am, also ma'am during the last like the final exam I covered all the questions once. ओके, तो मतलब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए थे, और जो नहीं आते थे उनको कैसे अटेम्प्ट किया? मैम उसमें आई बिलीव दैट जो नहीं आते थे उसमें भी अगर आपने थरली लाइक प्रिपरेशन किया है तो आप लाइक रफली 1 या 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर ही सकते हो कि दे आर श्योर श्योर नॉट, और बाकी 2 3 में आपको डाउट हो सकता है। बट आई बिलीव दैट नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो लाइक यू शुड आपको स्मार्टली लाइक तुक्का या फ्लूक मार के सारे अटेम्प्ट करके आ जाने चाहिए। यू शुड नॉट लीव एनीथिंग। ओके। एंड मॉक्स की अगर बात करें तो आपने टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन ही सारे मॉक्स दिए हैं, या स्टार्टिंग से जब से एमएचसीटी की प्रिपरेशन चालू करी तब से मॉक्स देना स्टार्ट कर दिए थे? मैम लाइक आई थिंक मैंने लाइक 1 वीक का थोड़ा टाइम लिया था थोड़ा बेसिक्स रिवाइज करने को व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, बट मैंने रेगुलरली पूरे प्रिपरेशन 2 months में दिए थे, क्योंकि मैम लाइक मॉक्स भी लाइक तभी तभी आ रहे थे धीरे धीरे करके, एंड रेगुलरली आई शुड डू देम, क्योंकि मैम तभी लाइक यू गेट टू नो लाइक वेयर आर यू स्टैंडिंग पैन इंडिया वाइज, एंड ऑल्सो आपके क्या वीकर सेक्शन है जहाँ पे आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए। ओके। और अगर आपकी ओवरऑल एमएचसीटी की जर्नी की बात करें तो क्या क्या अप्स एंड डाउन रहे थे आपकी पूरी प्रिपरेशन में? मैम मैम सो लाइक आई वुड से दैट स्टार्टिंग में लाइक अप्स तो कम ही थे, लोज ज्यादा रहते हैं, क्योंकि लाइक यू आर स्टार्टिंग, अभी आपने क्लैट दिया था, देन यू आर लाइक गिविंग बोर्ड्स। तो मैम लाइक उस टाइम पे मतलब थोड़ा था कि लाइक एमएससीटी में भी जस्ट आई सेड कि रिदम एंड उसमें आने में टाइम लगता है, रिदम एंड फ्लो में आने में। तो अर्लियर जैसे मॉक्स में कम मार्क्स आते थे तो थोड़े लोज होते थे, बट देन इवेंचुअली जैसे मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ा है एंड रोज आई सॉल्व द एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन एंड द स्ट्रैटेजी के पार्ट। सो मैम धीरे धीरे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने गया, एंड लाइक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रिपरेशन इट स्टार्टेड गेटिंग रिफ्लेक्टेड आल्सो इन द मॉक्स। ओके। एंड कोई ऐसी एडवाइस जो आप अभी करंटली जो एमएचसीटी एस्पिरेंट्स हैं उनको देना चाहोगे? Ma'am, I believe that abhi, I think around 20 days are only left for the paper. So I would say कि abhi you should start giving the mocks regularly if some of them are not giving right now. क्योंकि उससे जैसे I have previously mentioned, the weaker sections can be identified and you can work upon more. Also, ma'am, अभी इस टाइम पे like you should not like get that much affected by the mock scores, even if थोड़ा सा भी कम आ रहा है, क्योंकि even अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होता है that is also like different, even for legal edge और जो असली पेपर आता है तो like legal edge also prepares you for the worst case scenario by giving tougher mocks also for MSCT, but mostly reality में उतना hard नहीं आता है, but you are like better equipped and prepared, so उतना like दिल पे नहीं लगाना चाहिए mocks के marks को, but like you should not also get complacent like getting higher marks, you should keep improvising and working hard for it. ओके। तो रोहन, जैसे लास्ट ईयर तक तो 150 क्वेश्चंस थे, इस बार अब 120 क्वेश्चंस हो गए हैं एमएचसीटी में, तो क्या लगता है पेपर थोड़ा टफ आएगा या और इजी ही आएगा, या जैसा आता है वैसा ही आएगा? मैम अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज आई थिंक थोड़ा सा पेपर कैन बी मॉडरेटली थोड़ा सा like slightly tougher like from the last 2 3 couple of years,
But I sincerely believe that overall paper will be like easy only as compared to other law entrances or the CLAT and ALET. So the accuracy and the number of attempts will play a very crucial major role in this paper. जिसके Okay, ज्यादा होंगे उसके ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा क्लियर करने का पेपर. right. Okay. So, Rohan, how was your overall experience with Legal Edge? Ma'am, my overall experience with Legal Edge was like very pleasant. Like Legal Edge supported me at every part of my preparation, be it like from the CLAT when I was in the online batch, and then followed by other law entrances like Symbiosis and MHCT, where I was in the offline batch at Navi Mumbai Center. तो मैम जैसे जो मेरे मेंटर्स एंड फैकल्टीज थे उन्होंने लाइक बहुत अच्छे से मेरे से कनेक्ट किया, मेरे डाउट सॉल्व किए, इवन मेंटरशिप आई गॉट फ्रॉम देम. एंड ऑल्सो मैम जैसे जो मॉक्स की डिफिकल्टीज थी एंड इवन द पहले जीके फेस्टास होते थे फॉर क्लैट एंड फॉर एमएससीटी ऑल्सो रिविजन क्लासेस होती थी. मैम उन लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन एंड आरएसएम्स वर आल्सो बिग बूस्ट फॉर मी फॉर द स्टडी मटेरियल पार्ट. Okay. एंड कोई ऐसी एडवाइस जो अब आप बच्चों को देना चाहोगे? लाइक मैम अभी एमएससीटी होने के बाद हाँ. यस मैम. मैम आई वुड जस्ट से कि जैसे मतलब कीप योर हेड कूल उस दिन पे सब अच्छा ही होगा. लाइक इफ यू थॉरली प्रिपेयर्ड तो सब आपके साथ अच्छा ही होगा. एंड इवन इफ जैसे लाइक मेरा क्लैट थोड़ा सा लाइक मेरे एक्सपेक्टेशन जितना नहीं गया था लास्ट ईयर, फिर भी लाइक अभी भी बहुत सारे बच्चों को ऐसा होगा दोज आर गिविंग दिस ईयर. सो लाइक यू शुड नॉट लाइक कीप दैट इन माइंड बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू क्लियर एमएससीटी विच इज ऑल्सो लाइक वेरी अ प्रेस्टिजियस एग्जाम, तो eventually it like subsides because GLC and ILS are also very prestigious colleges. एंड लास्ट क्वेश्चन कि क्लैट देने के बाद जब रिजल्ट आता है बहुत सारे बच्चों का मोराल एकदम खत्म हो जाता है, डाउन हो जाता है, राइट? तो उसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? जो बाकी ऑप्शंस हैं उनके पास, उनके लिए जाना चाहिए और कैसे अपने आप को मतलब संभाल के रखना चाहिए कि नहीं हो जाएगा, कुछ तो हो ही जाएगा, अच्छा ही होगा? Ma'am, this is like a personal side of my story also. I've also like gone through this stage in like December 23 when CLAT 24 had happened. Ma'am, so like initially जैसे जब result आता है and like you have not like scored as per your expectations, तब थोड़ा like होता है, disappointment होता है, बहुत ज्यादा भी होता है, and it is like all personal, आपके इतने efforts होते हैं. But then I feel, ma'am, that like if you are seeing from a practical point of view, it is like not the only exam in India. There are already very prestigious exams also like MHCT, Symbiosis, and LNAT UK for General Global University. Right. तो मैम लाइक आपको लाइक थोड़ा टाइम लगता है लाइक मूव ऑन करने के लिए उस पीरियड से, बट देन यू शुड लाइक स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द अदर वेरियस ऑप्शंस आल्सो Okay. because like GLC, ILS, even Symbiosis and Jindal Global University, they are all very prestigious and at par with most of the NLUs. Right. So yeah, that Okay. would be my advice. Okay. So thank you so much, Rohan, for your time and sharing your experience with us. आई होप कि जो आपने आपकी स्टोरी, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्ट्रैटेजी शेयर करी है वो अभी जो करंटली MHCET लॉ के एस्पिरेंट्स हैं उनके काम आएगी. थैंक यू सो मच.